अभी इसी सटीक क्षण में आपका शरीर एक साथ 37 ट्रिलियन से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर रहा है। आपका हृदय बिना किसी निर्देश के धड़कता है। आपके फेफड़े आपकी अनुमति के बिना सांस लेते हैं। आपकी कोशिकाएं अंधेरे में खुद की मरम्मत करती हैं और आप इनमें से किसी से भी लगभग पूरी तरह अनजान हैं। हजारों साल पहले प्राचीन भारत के जंगलों में ऋषियों नामक विचारकों के एक समूह ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो पहले किसी भी सभ्यता ने इतने व्यवस्थित रूप से नहीं पूछा था। मन की प्रकृति क्या है? चेतना का स्रोत क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या एक इंसान उन अदृश्य शक्तियों के साथ सचेत रूप से काम करना सीख सकता है जो उनके अपने शरीर, मन और जागरूकता को नियंत्रित करती हैं? उनके उत्तर अब तक लिखे गए कुछ सबसे परिष्कृत ग्रंथ बन गए, वेद और उपनिषद। और आज आधुनिक तंत्रिका विज्ञान जो खोज रहा है वह यह है कि ये प्राचीन आर्ष पौराणिक कथाएं नहीं लिख रहे थे। वे उनके पास उपलब्ध सबसे सटीक उपकरण स्वयं मानव मन के साथ विज्ञान कर रहे थे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या खोजा। हम वेदों, उपनिषदों, प्राण और श्वास के विज्ञान को कवर करेंगे और हार्वर्ड के तंत्रिका वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान वास्तव में आपके मस्तिष्क के साथ क्या करता है। यदि यह आपके स्वयं को देखने के तरीके को बदलता है तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। वेद मानवता द्वारा अब तक निर्मित ज्ञान का सबसे पुराना व्यवस्थित रूप से संगठित निकाय है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास रचित और संभवतः उससे भी पहले वे एक पुस्तक नहीं बल्कि 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से आया है जिसका अर्थ है जानना। ये शाब्दिक रूप से जानने की पुस्तकें हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में सबसे असाधारण अंश 10वें मंडल का 129वां सूक्त है जिसे नासदीय सूक्त, सृष्टि सूक्त कहा जाता है। लगभग 3500 साल पहले लिखा गया। यह पूछता है, वास्तव में कौन जानता है? यहाँ इसकी घोषणा कौन करेगा? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह सृष्टि कहाँ से आई? देवता इस ब्रह्मांड की रचना के बाद आए। फिर कौन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वह कोई प्रार्थना नहीं है, वह एक वैज्ञानिक प्रश्न है। स्वयं अस्तित्व की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न जो 3500 साल पहले लिखा गया था। लेकिन वेद न केवल दार्शनिक थे, वे गहरे व्यावहारिक भी थे। और उनके व्यावहारिक मूल में अन्य सभी से ऊपर एक अवधारणा थी, प्राण। वैदिक ऋषियों ने प्राण को उस महत्वपूर्ण जीवन शक्ति के रूप में वर्णित किया जो सभी जीवित चीजों को सजीव करती है, जो नाड़ियों नामक अदृश्य मार्गों के माध्यम से शरीर में बहती है। उन्होंने कहा, श्वास को नियंत्रित करो और तुम प्राण को नियंत्रित करते हो। प्राण को नियंत्रित करो और तुम मन को नियंत्रित करते हो। आधुनिक विज्ञान इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहता है और उन्होंने जिस तंत्र की पहचान की है वह वेगस तंत्रिका है। उन्होंने विभिन्न कार्यों को चलाने वाले 5 प्रकार के प्राणों की पहचान की। प्राण, ऊपर की ओर श्वास लेने वाली शक्ति। अपान, नीचे की ओर उत्सर्जन करने वाली शक्ति। समान, नाभि पर पाचन को आत्मसात करने वाली शक्ति। उदान, वाणी और चेतना की ऊपर की ओर व्यक्त होने वाली शक्ति। और व्यान, पूरे शरीर में बहने वाली संचार शक्ति। इन्हें फिर से ध्यान से पढ़ें। श्वास, उत्सर्जन, पाचन, वाणी और चेतना, संचार। ये आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं हैं, ये शारीरिक प्रणालियां हैं। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान से 3000 साल पहले नामित और वर्गीकृत। वेदों से मुख्य अंतर्दृष्टि प्राचीन आर्षी अनुमान नहीं लगा रहे थे। वे कठोर ध्यान अभ्यास के माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक भाग का व्यवस्थित रूप से अवलोकन कर रहे थे और जो कुछ उन्हें मिला उसे प्रलेखित कर रहे थे। उनका उपकरण कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं था। यह स्थिर जागरूकता की स्थिति में एक प्रशिक्षित मन था जो हमें उपनिषदों तक ले आता है। उपनिषद वेदों के दार्शनिक मुकुट हैं। उनमें से 108 हैं, जिनमें से 13 को मुख्य ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, गुरु से शिष्य तक सीधे आमने सामने पहुंचाया गया ज्ञान। और वे जो सिखाते हैं वह मानव मन का एक परिष्कृत मॉडल है। मांडुक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है। जागृत, जागने की अवस्था। आप सचेत हैं, सक्रिय हैं, बाहरी दुनिया को महसूस कर रहे हैं। स्वप्न, सपने देखने की अवस्था। आप सचेत हैं लेकिन भीतर की ओर मुड़े हुए हैं। सुषुप्ति, गहरी स्वप्नहीन नींद।
चेतना मौजूद है लेकिन सक्रिय नहीं है। विषय वस्तु के बिना आनंद। और फिर तुरीय, चौथी, शुद्ध साक्षी जागरूकता। अब देखें कि क्या होता है जब आप इन 4 अवस्थाओं को आधुनिक ईजी मस्तिष्क तरंग विज्ञान पर मैप करते हैं। जागृत बीटा तरंगों के अनुरूप है 13 से 30 हर्ट्ज। स्वप्न अवस्था थीटा तरंगों के अनुरूप है 4 से 7 हर्ट्ज। सुषुप्ति गहरी स्वप्नहीन नींद डेल्टा तरंगों के अनुरूप है 0.5 से 4 हर्ट्ज। पुनर्योजी अचेतन और तुरीय शुद्ध ध्यान जागरूकता की स्थिति गामा तरंग सुसंगतता के अनुरूप है 30 हर्ट्ज से ऊपर। वही स्थिति जिसे 2004 में तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत तिब्बती ध्यान करने वाले भिक्षुओं में प्रलेखित किया गया था। उपनिषदों के 3 महान सूत्र इस पूरे ढांचे का सार प्रस्तुत करते हैं। छांदोग्य उपनिषद से तत्त्वम असि, वह तुम हो। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप वही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। व्यक्तिगत स्व और सार्वभौमिक चेतना एक हैं। और कठोपनिषद से यहां प्रसिद्ध रथ का रूपक शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और स्वयं आत्मा वह मौन यात्री है जो सब कुछ देखता है। उपनिषदों का मुख्य सार उन्होंने ईश्वर का वर्णन नहीं किया, उन्होंने आपके मन की संरचना का वर्णन किया। और आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने उस मानचित्र की पुष्टि की है जिसे उन्होंने केवल ध्यानपूर्ण अवलोकन से बनाया था। अब सवाल यह उठता है कि आप इन अवस्थाओं तक कैसे पहुंचते हैं। इसका उत्तर है श्वास।